दोस्तों, जब राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने मतदाता सूची पर सवाल उठाए तो चुनाव आयोग ने सीना ठोक कर कहा कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कर रहे हैं। एसआईआर के बाद सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, है ना? लेकिन जनाब, ऐसा होता दिख नहीं रहा। अब देखिए ना, कटिहार में बूथ नंबर 222 पर ये घर नंबर 82, यहाँ 197 वोटर दर्ज है, लेकिन घर 20 साल से ताला लगाए हुए है। फिर ये वोटर कहाँ से आए? ये है चुनाव आयोग की शुद्धता की हकीकत। ये मामला द वायर पर छपी एक इन्वेस्टिगेशन से सामने आया है। आज हम बिहार की मतदाता सूची की ऐसी गड़बड़ियां बेनकाब करेंगे जो चुनाव आयोग के दावों को खोखला साबित करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। दर्शकों, द वायर की एक ताज़ा जांच ने बिहार के 4 निर्वाचन क्षेत्रों यानी कटिहार, पूर्णिया, मधुबन और हरसिद्धि में मतदाता सूची में खामियां उजागर की है, जो चुनाव आयोग के दावों की पोल खोलता है, जिन दावों में कहा गया कि अब एसआईआर के बाद सारी लिस्ट्स शुद्ध हो जाती है। इस खबर को आपके सामने लाने के लिए 14 पत्रकारों की टीम ने ज़मीनी स्तर पर काम किया। आइए इन गड़बड़ियों की परतें खोलते हैं एक एक कर और देखते हैं कि आयोग की शुद्धता की हकीकत आखिरकार है क्या। पहला सवाल जो इस कहानी को पढ़ के आपको आएगा वो ये है कि 5 निर्वाचन क्षेत्रों में 1.5 यानी 1.5 लाख वोटर सिर्फ 1200 से 1300 घरों में कैसे ठूसे गए। द वायर की टीम ने 14 ऐसे मामलों की पड़ताल की जहां एक ही पते पर दर्जनों से लेकर सैकड़ों वोटर दर्ज है। मधुबन में बूथ नंबर 160, घर नंबर 50। ये देखिए कि यहाँ पर 274 वोटर दर्ज है एक ही घर में, लेकिन इस पक्के मकान में सिर्फ राजेश मंडल, उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं। राजेश कहते हैं कि मुझे नहीं पता इतने लोग मेरे घर में कैसे दर्ज है। स्थानीय बीएलओ पतित पवन कुमार कहते हैं कि ये 274 लोग असली वोटर है, लेकिन गलत पते पर दर्ज है। तो चुनाव आयोग ये कैसा एसआईआर है जो ऐसी गलतियां छोड़ देता है। अब दूसरा मामला कटिहार में बूथ नंबर 222, घर नंबर 82। यहाँ कुल 197 वोटर दर्ज है, लेकिन द वायर की टीम को वहाँ एक टूटा फूटा ताला लगा घर मिला। पड़ोसी शंभुनाथ झा कहते हैं कि ये घर 20 साल से बंद है और इसका मालिक बेगूसराय चला गया। फिर 197 वोटर कहाँ से आए, कैसे? एक वोटर प्रमोद कुमार अग्रवाल घर नंबर 183 पर मिले। वो बोले, मुझे नहीं पता मेरे नाम के साथ इतने लोग क्यों दर्ज है। बीएलओ सीता कुमारी ने माना कि गलती है और इसे ठीक करना होगा, लेकिन एसआईआर के बाद भी ऐसी लापरवाही, ये तो चुनाव आयोग के दावे का मजाक है। तीसरा मामला पूर्णिया में बूथ नंबर 12, घर नंबर 2। यहाँ 153 वोटर दर्ज है, लेकिन ये पता एक मंदिर का है जो चंदन यादव नामक व्यक्ति की ज़मीन पर बना है। चंदन कहते हैं कि मुझे नहीं पता यहाँ कोई वोटर कैसे दर्ज है। एक वोटर कृष्ण मोहन राय का असली पता घर नंबर 269 है, फिर भी वो इस मंदिर में दर्ज है। दूसरा घर नंबर 2, जहाँ 22 वोटर दर्ज है, संजय कुमार चौरसिया नामक व्यक्ति का है। वो कहते हैं कि मेरे घर में सिर्फ 9 लोग रहते हैं और सूची के नाम मुझे अनजान है। उनका एपिक नंबर भी गलती से उनके भाई को दे दिया गया। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं, ये सवाल है कि क्या हमारी मतदाता सूची पर भरोसा किया जा सकता है एसआईआर के बाद भी। द वायर की जांच में कई जगह पते स्पष्ट मिले, कहीं सिर्फ वार्ड नंबर, कहीं पूरा मोहल्ला। कटिहार में तो एक घर में हिंदू, मुस्लिम और अलग अलग जातियों के लोग एक साथ दर्ज है, जो सामाजिक हकीकत से मेल नहीं खाता। बीएलओस कहते हैं कि वो घर नंबर से नहीं, नाम से काम करते हैं, लेकिन अगर एसआईआर का मकसद शुद्धता था तो ये गड़बड़ियाँ कैसे बाकी रह गई? चुनाव आयोग इसका जवाब तो बनता है। अब चौथा सवाल कि अगर बीएलओस को गलतियां पता थी तो इन्हें ठीक क्यों नहीं किया गया। मधुबन में बूथ नंबर 120, घर नंबर 129, यहाँ 389 वोटर दर्ज है, लेकिन कोई नहीं जानता ये घर कहाँ है। हैरानी की बात कि यहाँ का बीएलओ भी इस पते पर दर्ज है, लेकिन जवाब देने से मना कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि 15 साल से हर नए वोटर को इसी पते पर जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंचायत के सर्टिफिकेट में घर का नंबर नहीं होता। हरसिद्धि में बूथ नंबर 288, घर नंबर 2, यहाँ पर 82 वोटर दर्ज है, लेकिन संत कुमार राम और कृष्ण पासवान नामक लोग कहते हैं कि वो 80 अन्य लोगों के साथ ये घर साझा नहीं करते। तो इतनी बड़ी गलतियाँ कैसे रह सकती है? बीएलओस कहते हैं कि वो 2010-11 से ऐसी गलतियों की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन ईसीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। मधुबन के सुपरवाइजर धीरज कुमार कहते हैं कि जिला स्तर के अधिकारियों को सब पता है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये लापरवाही नहीं, ये सिस्टम की नाकामी है, और इस नाकामी का खामियाजा बिहार के चुनावों को भुगतना पड़ सकता है। अब इस सब में असली सवाल यह है कि ये गलतियां सिर्फ तकनीकी है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। जब एक मंदिर में 153 वोटर दर्ज हो, जब टूटे फूटे घर में 197 लोग रह रहे हो, तो क्या यह धांधली का रास्ता नहीं खोलता?
राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। द वायर की ये जांच उन सवालों को और मजबूत करती है। अगर मतदाता सूची में ऐसी गलतियां हैं तो क्या ये गारंटी है कि आपका वोट गिना जाएगा, या फिर ये गरीबों, अल्पसंख्यकों और विपक्षी मतदाताओं को दबाने का एक नया हथकंडा है? चुनाव आयोग जनता को जवाब चाहिए। जब मतदाता सूची में ऐसी गलतियां हो, जब चुनाव आयोग जवाब देने से कतराए, तो क्या हमारा वोट वाकई में सुरक्षित है? द वायर की इस जांच ने साबित किया कि एसआईआर के दावों के बावजूद बिहार की मतदाता सूची गड़बड़ियों से भरी हुई है। ये गलतियां सिर्फ कागजी नहीं, ये हमारे वोट के हक को छीनने की कोशिश है। आज मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। देश की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर।